नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सावर, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान, इंडिया से सूफ़ी अकबर भाई रज़ाकी से, जो हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और आपके खलीफा भी हैं। आइए समाअत फरमाइए सूफ़ी अकबर भाई रज़ाकी की ज़ुबानी ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह से बैत होने के मुतालिक उनके ये तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सावर में हज़रत सूफ़ी अकबर भाई रज़ाकी के साथ में, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत क़िबला के खलीफा भी हैं। आप हमारे हज़रत क़िबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। हज़रत क़िबला से आपकी मुलाकात कब, कहाँ, कैसे हुई, किस तरह से हज़रत क़िबला की आप सोहबत में आए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हाजी सूफ़ी अकबर अली सावर का रहने वाला हूँ, ज़िला अजमेर, तहसील सावर। हमारे यहाँ मियाँ से हमारी पहली मुलाकात जब मियाँ की सर्विस यहाँ सावर लगी थी, उस टाइम मियाँ यहाँ आए थे। उस टाइम हमारी मियाँ से मुलाकात हुई। उसके बाद में हमारे भाई साहब वगैरह उनसे बैत हुए थे और उसके बाद में फिर मैं 1965 के अंदर में मियाँ से बैत हुआ था और मैंने कुरान शरीफ की तालीम भी मियाँ के पास ही ली थी। सुभान अल्लाह। और उसके बाद में उस टाइम में ट्रक चलाने लग गया था। फिर बाद में मैं ट्रक चलाता था। फिर बाद में मियाँ का यहाँ से भी ट्रांसफ़र हो गया था और वो जूनियर शरीफ चले गए थे। उसके बाद में मियाँ यहाँ आते थे, हम उनसे मतलब यहीं आते थे, जिक्र वगैरह सब करते थे। उसके बाद में मियाँ ने फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ सन 1989 के अंदर, मैं ट्रक चला रहा था। उस टाइम जब मैं छुट्टी से यहाँ घर पे आया था, मियाँ भी आप भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और मियाँ के साथ मतलब जिक्र वगैरह किया था। एक दिन यहाँ रुका, दूसरे दिन मेरे को वापस गाड़ी पे जाना था ट्रक। तो मैं मियाँ से इजाज़त लेके रवाना हो गया था। उस टाइम हमारे यहाँ सावर केकड़ी प्राइवेट बसें चलती थी। मैं वहाँ बैठ के केकड़ी चल गया और मेरे जाने के बाद में मियाँ ने हमारे जो पीर भाई है, हमारे भाई वगैरह ये हैं, उनको कहा कि भाई इनके दस्तियार वगैरह मतलब ताज वगैरह इनके दस्तियार के लिए मतलब ये चीज़ें लेके आओ। तो इन्होंने देखा भी कि ये दस्तियार बंद किसको देंगे, किसको मतलब दस्तियार बंद दे रहे हैं। अब वो चक्कर में पड़ गए भी कि किसको दे रहे हो, देंगे यार, किसको देंगे। भाई साहब को पहले मतलब इनके दस्तियार बंदी की खिलाफत पहले दे दी थी सूफी निजामुद्दीन साजी को। और फिर मैं जो छुट्टी लेके चल गया था भाई को, मैं इजाज़त लेके पहुंच गया केकड़ी। वहाँ गया तो गाड़ी नहीं आई थी भाई, कहाँ के 1-2 दिन बाद में आई। शाम को मैं वापस आ गया घर पे सावर। शाम को आया तो जिक्र वगैरह किया तो भाई साहब वगैरह से वो दस्तियार बंदी मंगाई और उन्होंने मेरी दस्तियार बंदी करके मेरे को खिलाफत सन 1989 के अंदर मेरे को खिलाफत अता कर दी। आप चले गए थे, उसके बाद भी फिर मियाँ ने जो है पहले आपके लिए दस्तारबंदी मंगवा ली। हाँ। क्योंकि मियाँ को रोशन था कि आप वापस आने वाले हैं। बस जी, ये मियाँ को यही मालूम थी। आप हमें क्या मालूम है कि क्या है, लेकिन मियाँ को तो मालूम थी कि जाएगा और वापस आएगा। उन्होंने मेरे जाने के बाद में इनसे ही मतलब मंगवा लिए थे सामान, ताज वगैरह बनवा के मंगवा लिए थे। अब ये मियाँ की रोशन जमीरी का जीता जागता नमूना जी। ये मियाँ के रोशन जमीर का जीता जागता मतलब ये है जो कि उन्होंने मतलब मेरे को इजाज़त भी दे दी कि चले जाओ, और मैं चले भी गया था। और मेरे जाने के बाद में जो पीछे हमारे पीर भाई थे, उनसे मतलब ये सामान मंगवाया। तो हमारे पीर भाई ने देखा यार कि मतलब किसको देंगे कि इजाज़त किसको देंगे, अब क्योंकि मैं तो था ही नहीं। अब ये मियाँ को मालूम थी ये तो पहले भी कि किसको देना है। तो शाम को वापस आवर आ गया। तो रात को जिक्र करने के बाद में मस्जिद के ऊपर ही जिक्र किया था और वहीं पे हमारी मतलब दस्तारबंदी की। फिर हमारे पीर भाई ने देखा कि देखो यार मियाँ को मतलब ये पहले ही कैसे मालूम था, देखो हमें तो मालूम ही नहीं था। और देखो इनको भेज भी दिया और वापस इनको बुला भी लिया और इनको खिलाफत अता कर दी। सुभान अल्लाह। मियाँ की कौन सी बातें आपको पसंद आई?
मियाँ की हर बात ही मतलब उनका एक प्रकार से मिसाल है उनकी। वो जो भी कहते थे मतलब वो ऐसी बात कहते थे जो हमारे दिलों को मतलब बहुत मतलब गर करती थी वो। जी बहुत हिदायत हर चीज़। कभी मियाँ के दिल पे कभी हमने गुस्सा नहीं देखा हुआ। हर टाइम वो मुस्कुराते रहते थे, हंसते मुस्कुराते हुए बात करते थे हमेशा। और किसी को मतलब ऐसा ये नहीं कहते थे वे कि क्या है। किसी को कहना भी था तो मतलब डायरेक्ट नहीं कहते थे। डायरेक्ट नहीं कहते थे, दूसरों को कहते थे। तो जिससे मतलब जैसे हमारे से भी कोई गलती हो गई तो मेरे को नहीं कहते थे, वो दूसरे को डायरेक्ट कहते थे। मैं अपने आप समझ जाता था यार मतलब ये बात अपनी थी, तो उस बात को मैं खुद समझ जाता था भाई कि ये बात हमारी स्थिति डाउन ही थी। और मियाँ हमारे पास ही मतलब आके रहते थे। और यहाँ गांव में आने के बाद में जब हमारे घर पे जाए कैसे भी हो और कोई भी उनका हमारे चचा मियाँ वगैरह या और भी कोई भी दावत देने बुलाते थे तो वो सीधे ही मना कर देते थे कि नहीं, कि पहले भाई उनसे पूछो, पहले उनसे पूछो। वो कह देते तो हम दावत कबूल करें, और नहीं तो आपके घर हम चाय नाश्ता कर लेंगे। मेजबान का दिल रखते थे। बस वो मेजबान का दिल रखते थे भाई, कहा कि मतलब इनका दिल नहीं टूटती। जी मियाँ को मतलब अपने पर इतना मतलब अपने मुरीदों पर इतना मतलब ध्यान था, बहुत मतलब दिलो जान से चाहते थे। बैत होने के बाद किस तरह से मियाँ की आपके पर नवाजिश रही? भेंट होने के बाद में मियाँ की हमारे पर बहुत बहुत करम रहा था और बहुत इतनी नवाजिश हुई थी। हर चीज़ के अंदर हमारे मतलब मियाँ को हम याद करते थे, हमारा हर काम मतलब सही होता था और हर काम में आगे से आगे मतलब हमारी उन्नति होती रही। देखो पहले तो हम किस मुकाम पे थे, फिर हम आगे से आगे मतलब जो जितने हम मियाँ से मतलब लगाव रखते थे, परेशानी आती थी बाकी अपने आप परेशानी मतलब ख़त्म हो जाती थी और हमारे को मतलब आगे से आगे बढ़े। जो पहले किस हालत में थे, आज उन्हीं की बदौलत से, आज मियाँ के रहमो करम से आज हमारे मतलब घर के अंदर मतलब इतनी खुशहाली है, इतना आज सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं के करम से मतलब हमारा हिस्सा। सूफ़ी अकबर भाई रज़ाकी सावर, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान, इंडिया के रहने वाले ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत आलीशान बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक बार जब उन्हें गवर्नमेंट जॉब में किसी स्ट्राइक में हिस्सा लेने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से टर्मिनेट कर दिया गया, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, नौकरी से निकाल दिया गया, तो भी ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक शाह रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं के सदके उन्हें बग़ैर कहीं कोर्ट वगैरह गए हुए फिर से वही गवर्नमेंट जॉब हासिल हुआ। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी अकबर भाई रज़ाकी की ज़ुबानी उनके साथ गुजरा हुआ यह वाक़या। मियाँ की कोई करामात बताएं। मियाँ की करामात ऐसी है जिससे मैं सन 1983 के अंदर RSRTC राजस्थान रोडवेज के अंदर में मेरा मतलब वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया था और मैं राजस्थान रोडवेज के अंदर ड्राइवरी के ऊपर चल गया था। उसके बाद में सन 1985 के अंदर हमारा टर्मिनेट हो गया था। उसके बाद में मैं वापस ट्रक चलाने लग गया था और फिर बाद में मियाँ भी आए थे, यहाँ उनका प्रोग्राम हुआ था और मियाँ को कहा था भाई कि मियाँ ऐसी बात जो कि मियाँ लाज रखेंगे। उसके बाद में वापस साल भर बाद कर 2 साल बाद के अंदर अपने आप ही अपॉइंटमेंट वापस आ गया हमारे पास और अपॉइंटमेंट वापस आ गया और ये उसमें ये लिखा था भाई जिनको सेवा मुक्त किया गया था उनको वापस सेवा के अंदर लिया जा रहा है। कोई आपने वकील वगैरह किया? मैंने कोई भी वकील नहीं किया, न किसी कोर्ट में गया, न किसी अधिकारी के पास में गया, किसी के पास में नहीं गया। केवल मियाँ पे भरोसा? केवल मियाँ के ऊपर भरोसा था। और हमारे दूसरे भी ट्रीटमेंट हुए थे, उन्होंने किसी ने कोर्ट में किया, किसी ने क्या किया, कोई कहाँ जा रहे हैं बाकी नहीं हुआ। मैंने तो सब मियाँ के ऊपर छोड़ दिया था और मियाँ के ही रहमो करम से मतलब वापस अपॉइंटमेंट अपने आप अपॉइंटमेंट आ गया और वापस सन 1987 में वापस रोडेज में लग गया था। उसके बाद में रेगुलर चलता ही रहा मैं और एक ही जगह रहा मियाँ के करम से, अजमेर डिपो के अंदर ही रहा। लास्ट तक रिटायरमेंट भी अजमेर डिपो से ही हुआ। मियाँ ने कहीं भेजा ही नहीं, बस गरीब माज के वहीं रख लिया हमारे। सुभान अल्लाह। तरक्की की राहों में कभी मुझे रुकने ना दिया, तरक्की की राहों में कभी मुझे रुकने ना दिया, गर्दिशे दौरा में भी तुमने झुकने ना दिया, तरक्की की राहों में कभी मुझे रुकने ना दिया, गर्दिशे दौरा में भी तुमने झुकने ना दिया, रख ली लाज मेरी हर कदम पर तुमने,
ज़माने के सामने रुसवा होने न दिया, रख ली लाज तुमने हर कदम पर मुर्शिद, ज़माने के सामने रुसवा होने न दिया। सुभान अल्लाह। सूफ़ी अकबर भाई रज़्ज़ाक़ी सावर, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान, इंडिया के रहने वाले अहले तरीक़त को, अहले मोहब्बत को, अहले सिलसिला हज़रात को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी अकबर भाई रज़्ज़ाक़ी की ज़ुबानी उनका यह पैगाम। पीर भाइयों को, अहले सिलसिला हज़रात को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम? पर मेरा तो भाई यही है, जितने मतलब मियाँ की डोर जितनी मतलब ज़्यादा मजबूती से पकड़ोगे उतना ही फैज़ हासिल होगा, और जितने से ज़्यादा मतलब मियाँ से मोहब्बत करो और मियाँ के मतलब काम के अंदर इनके जो भी बताइए उनके नक्शे कदम पर चलते रहो। तो जितना उनके नक्शे कदम पर चलोगे और जितनी रस्सी मजबूती से पकड़ोगे उतना ही मतलब फैज़ हासिल होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे सावर, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान, इंडिया से सूफ़ी अकबर भाई रज़्ज़ाक़ी, जिन्होंने अपने बेशकीमती तासुरात से हमें नवाजा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में, पीराने उज़्ज़ाम के सदक़े व तुफ़ैल में आपके बताए हुए इस पैगाम पर बाअमल होने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को पूरा वक्त देकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। आपकी और हमारी मोहब्बतों का ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को फिर से किसी ख़ास नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।